हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा इस लेक्चर में ना मुझे थोड़े से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसेप्ट पे प्रॉब्लम लेनी है, थोड़ी बहुत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे अगर होगी तो ठीक है जी। और अगर नहीं होगी तो बेटा एक क्वेश्चन तो मुझे पता ही है जो लगभग प्रॉब्लम होता है, वो क्वेश्चन नंबर 20। एक बार ये पैक किया, अगर आपकी प्रॉब्लम है ठीक, वरना पैक कर रहे हैं बेटा आज का लेक्चर, और कल आप टेस्ट देने आ रहे हैं इस कंसेप्ट तक। ठीक है जी। मैंने कल ही बोल चुका हूँ, कल ही बोल चुका हूँ। अब थे नहीं क्या? हाँ तो मैंने बोला नहीं था कल। चलो, बोलते करते हैं बात। ये क्वेश्चन नंबर 28 थी, ये सब सामने देखते हैं प्लीज। अब बस बिल्कुल चुप। बेटा हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, ढंग से पढ़ेंगे एक बार इसको। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज एट 31st of March 2020 amounted to rupee 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively। बेटा अभी ना आपको ये नहीं पता कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग वर्ड इग्नोर करो कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 31 मार्च 20 को इतना इतना है। बेटा मुझे ना फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में दिया गया बैलेंस। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेता हूँ, पर जो फर्स्ट इंस्टेंस में बात समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि ये क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग नहीं है। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। Their drawings during the year were 30,000 each as per partnership deed. Interest on capital at the rate 10% per annum on the opening capital had been provided to them। मेरा ख्याल शायद इतनी अंग्रेजी आप शायद समझते होंगे। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ओपनिंग कैपिटल पर हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, प्रोवाइड हो चुका, मतलब दे चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो जी, इसलिए कहता हूँ बेटा अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल है। आधो को तो पता ही नहीं भाई सब, वैसे प्लेन रीडिंग करेंगे जैसे करते हैं हमेशा। कहता है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट 90,000 रुपए फॉर्म का। शो योर वर्किंग क्लियरली। आओ सी क्लियरली शो करते हैं वर्किंग। ए और बी दो पार्टनर, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में है। जो मुझे पहली लाइन से हिंट मिला वो बार बार मिला, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में कह दिया ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो समझे क्या कि मैं क्लोजिंग की है। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,40,000 ऐसे ही है। बेटा ड्राइंग्स दोनों की 33,000 है। आपको पता ही है मैं सारा का सारा सिस्टम, ठीक है ना, ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से लिखता हूँ। ओपनिंग में ड्राइंग्स माइनस होती है तो क्लोजिंग आता है, ठीक है ना जी। बेटा 30,000 ईच लिखा हुआ था, दोनों की 33,000 रुपए की ड्राइंग्स है। अब बेटा मुद्दा ये उठता है, ओपनिंग कैपिटल मुझे निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हो और प्रॉफिट भी बेटा बट ही चुका है। अब बाबू बहुत सारे बच्चे यहाँ एक गलती कर देते हैं कि 90,000 का प्रॉफिट है, फटाफट से उठा के 90,000 को जिस भी रेशो में क्वेश्चन कहता है बांट देते हैं। सर बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल स्वाहा। 3:2 है। आधे से ज्यादा बच्चे उसको 54,000 और 36,000 करेंगे और गलत करेंगे बेटा। ओ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करो। बेटा मेरा प्रॉफिट 90,000 रुपए है। क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है कि ओपनिंग कैपिटल पे ए और बी को 10-10% दे दो। 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो आएगा वो प्रॉफिट बताओ बेटा ए और बी में। 90,000 को ना बांट देना, बिल्कुल गलत हो जाए। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? अब बेटा मेरे साथ परेशानी ये है कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैसे निकालूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, और वही क्वेश्चन में निकालनी है, वही तो पता नहीं मुझे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैसे निकालूं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी दुविधा। तो मैंने बेटा इनकी ओपनिंग कैपिटल को एक्स और वाई मान लिया, ठीक है जी। 10% इंटरेस्ट देना है तो बेटा इसका 10% और 10% इंटरेस्ट देना है, इसका 10%, दोनों का 10-10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट निकाल लो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ऐसे है इन दोनों का। बेटा क्या करो, प्रॉफिट निकाल दो और बेटा बांट दो ए और बी में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट।
कितना प्रॉफिट मिला होगा एक और कितना बी को, सुनना। अच्छा ये दोनों 5,500 रुपए होता तो मैं कितना प्रॉफिट बांट रहा होता यहाँ, 80,000। यही करता ना, 90 में से ये भी 5 माइनस, ये भी 5 माइनस, 10,000 माइनस कर देता, 80,000 को रेशो में बांटता। सेम काम अभी भी कर रहा हूँ। ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 90,000 में से ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, और इसका भी कितना, 3/5 है, 3:2 में बट रहा है। बेटा बी को क्या मिलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है इतनी बात। तो बाबू निकाल दो बेटा एक्स के ए के हिस्से का प्रॉफिट। बेटा अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, जो कि मैं करने जा रहा हूं, 90,000 को 5 से डिवाइड करूंगा 18,000, 18,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 54,000, 54,000 आराम से सामने देखते जाना बेटा। 0.10 है, 3 से मल्टीप्लाई होगी 0.30x डिवाइडेड बाय 5, 0.06x माइनस 0.06x, ऐसी बेटा सेम y भी आ जाएगा, ये भी तो सेम ही बात है। ऐसे ही बेटा यहां पर देखो बाबू, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 36,000 बाबू, 0.10 multiplied by 2, 0.20 divided by 5, 0.04 बेटा, 0.04x, 0.04y। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। करें सॉल्व, मतलब मुझे तो बाय डिफॉल्ट लगभग काफी काफी इसकी कैलकुलेशन याद है, इक्का दुक्की बात है जो मुझे नहीं आते, बाकी मेरे को लगभग इसके सारी कैलकुलेशन याद है कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि मैंने बहुत बार कर लिया। बाबू अब x में ये x प्लस होगा, ये माइनस होगा, 1, 1.10, 1.10 में से 0.06 माइनस होगा 1.04x, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। व्हाट अबाउट y, y में तो बेटा सिर्फ यही है मेरे पास कैलकुलेशन, ठीक है। 54,000 माइनस 30,000, 24 उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि बेटा 1,36,000 रुपए। एक इक्वेशन तो ये बनी, ठीक है जी। सेम इधर मैं पहले x लिखूंगा, यहाँ पर एक ही x है, लिख दो। y के बारे में सोचो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 1.06y, 1.10, 1.10 में से 0.04 जाएगा 1.06 से तो आएगा। सेम वे 36,000 माइनस 30,000, 6,000 उधर जाएगा तो माइनस में ही तो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मैंने पिछली बार भी ऐसे सिखाया था, मैं फिर दोबारा आपको यही सिखा रहा हूँ। देखो आप समझो ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर भी बेटा 2 डिजिट से पहले ही पॉइंट, इधर भी है, ठीक है ना जी। आप समझो यहाँ दोनों में पॉइंट नहीं है, तो ये 104 लिखा है, ये 4 लिखा है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो बेटा 26 से कैंसिल हो रहा है ना। आप यहाँ पर बेटा इस पूरी इक्वेशन में 26 से मल्टीप्लाई कर, पूरी इक्वेशन। अब क्या होगा बाबू, ये इक्वेशन एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज, ये इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख देता हूं। एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी। इसमें बेटा मैं 26 से मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले ये बनेगा 1.04 बेटा, y बनेगा 27.56y, और ये बनेगा शायद, एक बार देखना पड़ेगा उसमें, शायद ये बनेगा, ठीक है जी, 1,34,000 मल्टीप्लाइड बाई 26, शायद ये बन जाए, ठीक है जी। मेरी तरफ देखना चाहिए बाबू, इससे ये कैंसिल, ये माइनस में ये पॉजिटिव है, तो कितना बना, ठीक है जी बाबू। दिस प्लस दिस शायद 36,20,000 रुपए होता है, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ शायद ठीक कर रहा हूँ, 99% तो यही है, ठीक है जी। करा,
सही है, सही है, सही सही है। चलो जी, इधर देखना जी, उत्तर सामने देखो, सही है, ठीक है। वो y निकल जाएगा 36,20,000 डिवाइडेड बाय 27.50। y की वैल्यू आएगी शायद 131, पता नहीं 838 थी शायद, या 636, 636 शायद, 131,636, यस। ठीक है जी, प्रॉक्स तो होंगे यार कहीं ना कहीं, मेरे पेपर में ना आ जाए गलती से, कसम से बता रहा हूँ, मैं तो रुला दूंगा इसको। ठीक है जी बाबू, मैं अपने टाइम में ना स्टूडेंट था तब भी ऐसे ही था भाई, मैंने सीए फाइनल के एक एक क्वेश्चन 5 बार किया हुआ था, एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना जी। और गलती से 800 नंबर के सीए फाइनल में एक क्वेश्चन 16 नंबर का करा हुआ आ गया। ये भी बहुत लक की बात होती है, शायद किसी के इतिहास में नहीं आता। मेरा एक क्वेश्चन करा हुआ आ गया पहले अकाउंट्स के पेपर में। मैंने कहा बेटे गलत फंस गया, तो आज यहाँ बैठ जाओ। 3 मिनट लगाए, 16 नंबर का सारा क्वेश्चन कर दिया, और मुझे पॉइंट के 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक भी कैलकुलेशन याद थी। मैंने एक बार भी कैलकुलेटर नहीं उठाया, टक 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 3 मिनट में सारा उड़ा दिया। तो ये है प्रैक्टिस का कमाल। ठीक है जी, अगर मैंने तुम्हें इतना क्लोज बता दिया तो मुझे लगता है यार फिर भी बहुत कुछ कर दिया। तो अब y की वैल्यू आ गई, y आने का मतलब समझते हैं बेटा, ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी आ गई, यही पूछा था मुझसे। हमें किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख दो वैल्यू, इस इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, और बिल्कुल वही आएगी बेटा जो हमारे पास आंसर है, 1386364, क्वेश्चन का नाम। ठीक है जी सर, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2020 से लेकर अभी तक बोर्ड्स में नहीं टपका। पता नहीं क्यों मुझे लगता है किसी दिन इसके सामने कॉमा लगने वाला है, 2025 लगने वाला है। अब ये नहीं मेरे को पता, 25 लगे, 26 लगे, 27 लगे, लगेगा जरूर, एक बार पक्का आने से कंफर्म है मुझे। अब देख लेना थोड़ा सा। अब अच्छा मुझे बताओ, और कुछ प्रॉब्लम है? कुछ क्वेश्चन तो मैंने जो छोड़े हुए हैं वो भी आपको नहीं करने, वो दूसरे कंसेप्ट से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने छोड़े हुए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बताओ जी, अगर किसी ने किया है और वो प्रॉब्लम कोई पूछना चाहता है तो बताओ, कोई भी क्वेश्चन टिल 50, नहीं तो मेरे को पैक करना है बैच। बताओ जी, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है? कल मत आना प्रॉब्लम पूछने से, कल टेस्ट ही देने आना बस। ठीक है, रखते हैं फिर, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, छोटा सा बैच था। बाय।